इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा आया था $6700। सो इंडिया कहाँ लाई करेगी? इंडिया डेवलपिंग नेशन में लाई करेगी। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th। एंड आज की वीडियो में हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेवलपमेंट का। एंड यस, फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, एमसीक्यू क्वेश्चंस, टेस्ट, आंसर राइटिंग फॉर्मेशन and important question, you can visit our website or download the app. The link is in the description box. All right, so yes, let's get started with this. What is national development? National development क्या होती है? If I talk about the word national development, development का तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। development means achievement, progress, right? अब national का क्या मतलब है? national development means nation की development, development of a nation। और nation की development बहुत तरीकों से होती है, जैसे health structure को improve करना, infrastructure को improve करना, health facilities, educational facilities, इन सब को improve करना। There can be hundreds of ways, 100 भी नहीं, thousands of ways जिससे हम development कर सकते हैं नेशन की। तो एक हो सकता है हेल्थ फैक्टर, एक होता है एजुकेशन फैक्टर, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा आपका क्या व्यू पॉइंट है कि नेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं? यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन गेट टू नो व्हाट आर योर नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में करिए। एंड यस, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि फॉर एवरी वन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन मीन्स डिफरेंट। मेरे लिए नेशन की डेवलपमेंट किसी और तरीके से हो सकती है, आपके लिए नेशन की डेवलपमेंट किसी और तरीके से हो सकती है। जितने लोग उतने रीजंस, राइट? तो दैट नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एंड देयर कैन बी एन नंबर्स ऑफ रीजन कि हम नेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी कंट्री की डेवलपमेंट चेक करनी है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक चेक करता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वर्ल्ड बैंक चेक करता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। किस में पब्लिश करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे पब्लिश करता है कि कौन सी कंट्री की डेवलपमेंट है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट चेक कैसे करता है? थ्रू पर कैपिटा इनकम, थ्रू पर कैपिटा इनकम। और इस पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, इस पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। सो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट मेजर करता है कंट्री की थ्रू एवरेज इनकम। एंड व्हाट इज एवरेज इनकम? एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज टोटल इनकम, कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी इनकम हो गई टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। This is how World Bank checks the development of the country. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा, 2019 डेटा के हिसाब से अगर मैं बताऊं, ठीक है, इफ द कंट्री इज अर्निंग $49,300 एंड अबव, ठीक है, एंड अबव, तो कंट्री को बोला जाता है कि भाई वो डेवलप्ड है। ठीक है, वो डेवलप्ड है। क्लियर? यही अगर कंट्री between $49,300 to $2,500 अर्न कर रही है तो ये कंट्री को बोला जाता है डेवलपिंग। ये डेवलपिंग नेशन कहलाता है। और यही कंट्री अगर $2,500 एंड बिलो अर्न कर रही है, $2,500 एंड बिलो, तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा आया था $6,700। सो इंडिया कहाँ लाई करेगी? इंडिया डेवलपिंग नेशन में लाई करेगी। और इंडिया इसके लो मिडिल क्लास में आई थी इन 2019। क्लियर? दिस इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड थ्रू वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और ये पब्लिश करी जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। याद रखना, ये सिर्फ थ्रू वर्ल्ड बैंक है। क्लियर? नाउ moving on to the next question. Income is an adequate measure to check the development of the country. क्या income perfect method है to check the development of the country? Let's check. मानो ये country A है, ठीक है, country A में population है 5 लोगों की, population है 5 लोगों की, ठीक है, and एक person 500 earn कर रहा है, दूसरा person भी 500 earn कर रहा है, तीसरा भी 500 earn कर रहा है और चौथा earn कर रहा है सीधा 48,500। ठीक है, समझ आया? अब बात करते हैं कंट्री बी की। ठीक है, कंट्री बी में ये 10,000 कर रहा है फर्स्ट पर्सन, एक पर्सन 12,000 अर्न कर रहा है। ठीक है, समझ आया?
एक पर्सन कर रहा है 8,000 और अगेन एक पर्सन है 10,000, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। अगर मैं कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम निकालूं, दैट इज टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम कितनी है? 48,500, 49,000, 50,000 हो गया। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम आ गई 50,000, टोटल पॉपुलेशन आ गई 5। तो एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम कंट्री ए की आई है 10,000। यही मैं कंट्री बी की करती हूँ मेजर। 10,000, 20,000, 30,000, 40, 1 2 3 4 हुए ना, पांचवा का भी करना है 10,000, 5 ही लोग रहते हैं। तो अगेन ये 50,000 आ गई टोटल इनकम ऐड करके, एंड टोटल पॉपुलेशन इज 5। तो इसकी भी हमने पर कैपिटा इनकम निकाल ली 10,000। तो कंट्री ए भी 10,000 पर कैपिटा इनकम है, कंट्री बी की भी 10,000 पर कैपिटा इनकम है। और पर देखने में कौन सी कंट्री डेवलप लग रही है? ऑब्वियसली कंट्री बी हमें ज़्यादा डेवलप लग रही है, क्योंकि कंट्री बी में पीपल आर अर्निंग ऑलमोस्ट इक्वली। कोई 10, कोई 8, कोई 12, ऑलमोस्ट सब इक्वली अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज सब इक्वली अर्न कर रहे हैं। बट कंट्री ए की बात करूँ तो 3 तो बिल्कुल ही पुअर है और एक एकदम ही रिच है, जैसे इंडिया में होता है, ठीक है। तो कंट्री ए और कंट्री बी में से कंट्री बी डेवलप मानी जाएगी और कंट्री ए नहीं मानी जाएगी। फिर भी दोनों की पर कैपिटा इनकम सेम आ रही है। तो क्या तुम इसको इनकम को एडिक्वेट मेजर मानोगे टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? नो, बिल्कुल ही गलत मेजर है, बिकॉज इट इज नॉट टेलिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ पे डिस्पैरिटीज को हाइड किया जा रहा है, रिच और पुअर के गैप के बीच को नहीं बताया जा रहा, ठीक है। ये नहीं बताया जा रहा कितने लोग क्या अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की वजह से 10,000 एवरेज इनकम आ रही है, बट एक्चुअली में तो उनके 10,000 के पास भी नहीं है इनकम, right? So no, income is not the adequate measure to check the development of the country. हमें इनकम के अलावा और भी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशन स्टेटस। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशन स्टेटस। अब इसी हेल्थ स्टेटस और एजुकेशन स्टेटस को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब आता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज BMI? BMI इज वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। वेट को लिया जाता है केजी में और हाइट को लिया जाता है मीटर्स में, ठीक है। अब जब आप BMI कैलकुलेट करते हो एंड अगर आपका बिलो 18 होता है BMI, ठीक है, बिलो 18 होता है, यू आर अंडरवेट, मैलनरिश्ड, ठीक है, अंडरवेट या मैलनरिश्ड, ठीक है। अगर 18 से 25 के बीच में होता है तो यू आर कंसिडर्ड एज फिट, ठीक है। अबव 25 हो तो यू आर ओवरवेट एंड अबव 28 हो तो यू आर ओबीस। तो आप सब लोग अपना BMI चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मोर ओवर इसमें एक चीज़ और हम पढ़ेंगे जो आपने 9th में पढ़ी थी कि इफ़ द पर्सन इन रूरल एरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ, मतलब विलेजेस, अगर रूरल एरिया में पर्सन 2400 कैलोरीज खा रहा है रोज़ के, ही इज़ कंसिडर्ड एज नरिश्ड। और यही अर्बन एरिया की मैं बात करूँ, इफ़ द पर्सन इज कंज्यूमिंग 2100 कैलोरीज पर डे, ही इज़ कंसिडर्ड एज नरिश्ड। हाँ, लेकिन अगर आप डाइट पे और आप अपनी मर्जी से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और पैसे हैं आपके पास खाने के लिए, तो आप मैलनरिश्ड नहीं कहलाओगे, ठीक है, समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट BMI। अब बचा UNDP सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर प्लस answer writing information, important questions and test, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.